प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहें इत्यादि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में करते हैं तो उसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के अनुसार जब करता ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो या करता एक वचन हो तो इज, आर के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, दे, वी हो या करता बहुवचन तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। फिर इसके बाद देखते हैं राम घर जा रहा है, तो इसका होगा सबसे पहले हम राम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, और राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, इज। फिर गो माने जाना होता है, उसमें एनजी जोड़ दिए, राम इज गोइंग टू हाउस। इसके बाद मैं पुस्तक खरीद रहा हूँ, तो इसका होगा मैं का आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम का। फिर खरीदना बाई मीन्स होता है, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, आई एम बाइंग द बुक। फिर उसके बाद वे बात करते हैं तो दे आर टॉकिंग। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया इज, एम, आर या आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इसका होगा राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर उसके बाद है बच्चा दूध नहीं पी रहा है, द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। चाइल्ड बच्चा के सिंगुलर इसलिए इज लगाए हैं, बच्चे होता तो आर लगाते हैं। लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका होगा द पीपल आर नॉट डूइंग द वर्क। आदमी घर में चोरी नहीं कर रहा है, द मैन इज नॉट स्टीलिंग इन द हाउस। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। चाय पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एस टाइप, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से बीच जो इसके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसके लिए। देखिए इसमें इज, एम, आर, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड QW क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देते हैं रूल फर्स्ट के अनुसार, क्या सूर्य उदय नहीं हो रहा है, तो इसका होगा इज द सन नॉट राइजिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या तुम आगरा नहीं जा रहे हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू आगरा। क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो एम आई नॉट टेलिंग ए लाई।
रूल सेकंड के अनुसार जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, जैसे तुम क्यों बाजार जा रहे हो, देखिए जब वाक्य के बीच में क्यों आया यानी प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो सबसे पहले क्या किए हैं, हम उसकी अंग्रेजी लिखे हैं। क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, वाई, और फिर तुम सब्जेक्ट है यू, तो यू तुम क्यों बाजार जा रहे हो, तो इसका होगा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। फिर इसके बाद है वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वह है तो वह के साथ यानी कि ही के साथ हम हेल्पिंग ई लगाते हैं। वह कहाँ पढ़ रहा है, तो वेयर इज ही रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि होता वह कहाँ जा रहा है तो वेयर इज ही गोइंग होता। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो इसका होगा हु इज बीटिंग योर सर्वेंट।